अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तू कर्मों के त्याग की प्रशंसा करता है और फिर निस्वार्थ कर्म की प्रशंसा करता है। अब मुझे सुनिश्चित रूप से बता कि इन दोनों में से कौन सा अधिक अच्छा है। श्री भगवान ने कहा, कर्मों का संन्यास और उनका निस्वार्थ रूप में करना दोनों ही आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाते हैं, परंतु इन दोनों में कर्मों को त्याग देने की अपेक्षा कर्मों का निस्वार्थ रूप से करना ही अधिक अच्छा है। जो व्यक्ति ना किसी वस्तु से घृणा करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह समझना चाहिए कि उसमें सदा संन्यास की भावना भरी हुई है, क्योंकि हे महाबाहु, सब द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वह बंधन से सरलता से छूट जाता है। संन्यास और कर्म करने को अज्ञानी लोग अलग अलग बताते हैं, पंडित लोग नहीं। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक में भी भली भांति जुट जाता है, वह दोनों का फल पा लेता है। कर्मों का त्याग करने वाले मनुष्य जिस स्थिति तक पहुँचते हैं, कर्म करने वाले लोग भी उसी स्थिति तक पहुँच जाते हैं। जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि संन्यास और कर्म दोनों के मार्ग एक ही हैं, वही देखता है, वही सही दिशा में देखता है। हे महाबाहु, संन्यास को बिना योग के प्राप्त कर पाना कठिन है। जो मुनि योग में निष्ठा पूर्वक लगा है, वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक कर्म करता है और जिसकी आत्मा पवित्र है, जो अपनी आत्मा का स्वामी है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी आत्मा सब प्राणियों की आत्मा बन गई है, वह कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता है। जो मनुष्य भगवान के साथ एक हो गया है और जो तत्व को जानता है, वह देखता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, चखता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ और सांस लेता हुआ भी यही समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, पकड़ते हुए, आंखें खोलते और बंद करते हुए वह यह समझता है कि केवल इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में लगी हुई हैं। जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म को समर्पित करके कर्म करता है, उसे पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता ही रहता है। योगी लोग आसक्ति को त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल शरीर, मन, बुद्धि या केवल इंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं। योग में लगी हुई आत्मा कर्म के फलों में आसक्ति को त्याग कर दृढ़ आधार वाली शांति को प्राप्त करती है, परंतु जिनकी आत्मा ब्रह्म के साथ एक नहीं है, वे इच्छा द्वारा प्रेरित कहते हैं और फल में उनकी आसक्ति रहती है और वे बंधन में कभी नहीं पड़ते। शरीरधारी जिसने मन द्वारा सब कर्मों का त्याग करके अपनी प्रकृति को वश में कर लिया है, ना कोई कर्म करता हुआ, ना कोई कर्म करवाता हुआ, 9 द्वारों वाले नगर में सुख से निवास करता है। सर्वोच्च प्रभु सत्ता ना तो लोगों को कर्ता बनाती है, ना वह कर्म कराती है, ना वह कर्मों का उनके फलों के साथ संयोग ही करती है। यह तो इन वस्तुओं का स्वभाव ही है जो इसमें प्रवृत्त होता है। सर्वव्यापी परमात्मा न तो किसी का पाप ग्रहण करता है, ना किसी का पुण्य। ज्ञान अज्ञान द्वारा सब ओर से ढका हुआ है। इसी कारण प्राणी किम कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं, किंतु जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनके लिए ज्ञान सूर्य की भांति परम आत्मा को प्रकाशित कर देता है। उसका विचार करते हुए अपनी संपूर्ण चेतना सत्ता को उसकी ओर प्रेरित करते हुए, उसे अपना संपूर्ण उद्देश्य बनाते हुए, उसे अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए वे उस दशा तक पहुंच जाते हैं जहां से वापस नहीं लौटना होता और उनके पाप ज्ञान द्वारा साफ हो जाते हैं। पंडित लोग सुशिक्षित विनयशील ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को या कुत्ते या चंडाल तक को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो जाता है, उन्होंने यहीं अर्थात पृथ्वी पर ही सृष्टि को जीत लिया है। परमात्मा निर्दोष और सब में समान है, इसलिए हे मनुष्य, परमात्मा में स्थित हो।
मनुष्य को चाहिए कि वह प्रिय वस्तु को पाकर आनंद न मनाए और अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी न हो। जो मनुष्य इस प्रकार स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है और किम कर्तव्य मूढ़ नहीं होता, वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जब आत्मा बाह्य विषय वस्तुओं में आसक्त नहीं रहती, तब मनुष्य को वह आनंद प्राप्त होता है जो आत्मा में है। ऐसा मनुष्य जिसने अपने आप को परमात्मा के योग में लगाया हुआ है, अक्षय सुख का उपभोग करता है। पदार्थों के साथ संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख केवल दुखों को जन्म देते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, उनका आरंभ होता है और अंत भी होता है। ज्ञानी मनुष्य उनमें कोई आनंद नहीं लेता। जो मनुष्य शरीर त्याग करने से पहले इच्छा और क्रोध के आवेशों का प्रतिरोध करने में समर्थ है, वह योगी है, वह सुखी है। जो मनुष्य अपने अंदर ही सुख प्राप्त कर लेता है, जो अपने अंदर ही आनंद पाता है, इसी प्रकार जो अपने अंदर ही ज्योति पा लेता है, वह योगी ब्रह्म रूप हो जाता है और भगवान के परम आनंद को प्राप्त करता है। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं, जो सब प्राणियों का भला करने में आनंद लेते हैं, वे परमात्मा के परम आनंद को जिन तपस्वी आत्माओं ने अपने आप को इच्छाओं और क्रोध से मुक्त कर लिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, परमात्मा का परम आनंद उनके निकट ही विद्यमान है। सब बाह्य विषयों को बाहर ही रोककर दृष्टि को भौहों के बीच में स्थिर करके नासिका में चलने वाले, अंदर जाने वाले और बाहर निकलने वाले श्वासों को समान करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लेने वाला, मोक्ष पाने के लिए कटिबद्ध तथा इच्छा, भय और क्रोध से रहित मुनि सदा ही मुक्त रहता है। वह मुनि यह जानकर कि मैं सब यज्ञों और तपों का उपभोग करने वाला हूँ और सब लोकों का स्वामी हूँ और सब प्राणियों का मित्र हूँ, शांति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।